नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना 29 मई को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी विश्व स्वास्थ्य परिषद WHO ने पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व स्वास्थ्य परिषद ने जो स्ट्रोक है उसको पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो शहर है अपना बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु जो शहर है उसमें भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है जिसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है? कि उपन्यास का क्या नाम है? बाजार। लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया है। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास बाजार नामक उपन्यास के लेखक हैं निरंजन देव शर्मा। तो निरंजन देव शर्मा के द्वारा बाजार जो उपन्यास है वो लिखा गया है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कमांड इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए क्यू फोर्स और कौटिल्य नामक दो आर्टिफिशियल AI आधारित डिजिटल सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो डिजिटल सिस्टम उसका क्या नाम है? क्यू फोर्स और कौटिल्य। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किनको? क्यू फोर्स और कौटिल्य नामक जो AI आधारित डिजिटल सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महान संगीतकार सन्नी रोलिंस का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किसके बारे में पूछा है? सन्नी रोलिंस। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा है। तो ये संबंधित है सैक्सोफोन से। किससे? सैक्सोफोन से संबंधित है सन्नी रोलिंस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? तो इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। इनका समझौता किस देश के साथ है? इजराइल देश के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 कौन सा कप? राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 कहाँ आयोजित की गई? जिसमें समरदीप गिल ने पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा? शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। किन्होंने जीता है गोल्ड मेडल? समरदीप सिंह गिल ने। किसमें? पुरुषों की जो शॉटपुट स्पर्धा होती है उसमें। किस कप में? राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 का तो इसका आयोजन हुआ था रांची। और रांची कहाँ है? झारखंड में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग क्या है? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, ये क्या है? थीम है। क्या है? थीम है। किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग।
तो ये कितनी तारीख को मनाया जाएगा? तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उसके बाद देखिए आगे, निम्न में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 28 मई 2026 को 143वीं जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती? 143वीं जयंती। कब मनाई गई? 28 मई 2026 को। तो वो महान स्वतंत्रता सेनानी कौन है? वो है वीर दामोदर सावरकर। कौन है? वीर दामोदर सावरकर। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किस क्षेत्र में? एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान भारत को मिला है, सेकेंड रैंक। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धारमैया ने, किसने? सिद्धारमैया ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद अर्थात चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उससे इस्तीफा दिया है? तो सिद्धारमैया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? क्या बन गया है? भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। तो भारत का जो 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है वो है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम राज्य क्या बन गया है? भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इंडियाज 5th फुली लिटरेट स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। तो आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।